मेरे प्यारे प्रतियोगी साथियों, आप सभी का फाइनल क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि यूपी में लोअर की 672 पोस्ट आई है। और क्या है इसकी पूरी डिटेल हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी डिटेल। लोअर की ये जो वैकेंसी आई है, ये यूपी पीएससी से नहीं आई है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आई है। और इसका नाम है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन जो भी है, ये 30 जनवरी 2019 से शुरू हो रहा है। और इसी दिन से आपकी फ़ीस भी जमा होने लगेगी। और इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। दोस्तों, एक महीने का पूरा टाइम नहीं मिला है, सिर्फ 19 फरवरी तक रहेगा। आप डेट याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी चीज़, आवेदन में संशोधन आप फ़ोन, ईमेल और क्या कहते हैं अपनी कैटेगरी के अलावा हर चीज़ क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 26 फरवरी 2019। ठीक, तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये दिया है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैटेगरी को छोड़ करके बाकी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। और ये वैकेंसी, ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल दिया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या करना है। हाँ, फ़ोटो आपकी जो लगेगी वो ऐसे लगेगी। जो आपकी यहाँ फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा। और 4.5 ये होगी, लेंथ होगी, और ये विड्थ होगी 3.5। ठीक है। और ये 1.5 सेंटीमीटर क्या होगी आपका साइन, और ये 3 सेंटीमीटर का इसकी हाइट होगी फ़ोटो की। इस तरह की आपकी फ़ोटो लगेगी, एक ही होगी। और ये कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 5 के बी, 30 के बी। दोस्तों, आइए चलते हैं वैकेंसी कितनी है, क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में होता है कि क्या है। हाँ, चलिए आगे बढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं। जनरल की जो फीस है वो 225, ओबीसी की 225, एससी एसटी की 105, और जो विकलांग भाई हैं या हैंडीकैप्ड, उनके लिए 25 रुपये फीस है। और आगे देखते हैं। हाँ, ये जो वैकेंसी है वो क्या है और किस कैटेगरी में है। तो दोस्तों, सबसे पहले विभाग का नाम है चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो पद का नाम है इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। दो वैकेंसी हैं, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए है 69, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 24 है, और कुल पद 94 हैं। ये स्थायी श्रेणी की वैकेंसी है। अगला देखते हैं। जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर है उसकी जो पोस्ट है, इसकी जो ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। और इसमें जनरल कैटेगरी की 99, एससी की 40, एसटी की 3, ओबीसी की 52, टोटल 194 पद हैं। और जो सप्लाई इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर की 77 पोस्ट जनरल, एससी 29, एसटी 4, ओबीसी 41, और ये टोटल 151 स्थायी नेचर का है। और आगे देखते हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश से सहायक उद्यान निरीक्षक की आई है। इसका ग्रेड पे 2400 है, ऊपर 4200 के थे जो पोस्ट थी। और इसका ग्रेड पे 2400 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 37, एससी की 32, एसटी की 2, ओबीसी की 18, 89, और स्थायी नेचर। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ये 18 से 40 वर्ष इसकी चाहिए। 2800 ग्रेड पे ये है, ध्यान देंगे। मैट्रिक्स लेवल 5 में आता है ये। जनरल की 11, एससी एसटी ओबीसी की कोई सीट नहीं है। स्थायी अस्थायी दोनों नेचर का है ये। आगे देखते हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, इसकी 2800 ग्रेड पे है। और 46 जनरल, एससी 22, एसटी 4, ओबीसी 35, टोटल 107 अस्थायी नेचर की है। अस्थायी को स्थायी में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे डिटेल नीचे दी गई है। और राजस्व निरीक्षक की 9 है जनरल, ओबीसी एससी की 5, एसटी की 1, ओबीसी की 11, और 26
टोटल पोस्ट हैं, और टोटल जितनी भी पोस्ट आई हैं, वैकेंसी आई हैं, वो क्या हैं, ये हैं 672 हैं। 348 जनरल की, SC की 128, ST की 15 और OBC की 181। और आगे चलते हैं। ये जो क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो लोग होंगे उनके लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे जो भी आरक्षण होगा वो आप यूपी में जो उसका नियम है उस हिसाब से आपको ही मिलेगा। ऊपर वही चीज़ दी गई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की बात नहीं की गई है कि जो जनरल कैटेगरी के लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से जो आरक्षण अभी दिया गया है उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए एक क्लॉज यहाँ जोड़ दिया गया है। वो क्लॉज क्या है? आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो जो भी होगा वो इस पे भी अप्लाई कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, पहले से ही मेंशन कर दिया है। आइए देखते हैं कि किस चीज़ के लिए और कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए आपकी? वो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। और अधिमानी अर्हता में क्या होना चाहिए आपके पास? विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विधि स्नातक। अगर विधि स्नातक हैं तो आपको, अगर आप दो लोग बराबरी की उस स्थिति में हैं तो उसमें आपको अधिमान दिया जाएगा, ठीक, वेटेज दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और ये 20 सर्टिफिकेट, NCC का 20 सर्टिफिकेट होगा तो अधिमानी अर्हता दी जाएगी आपको। मार्केटिंग इंस्पेक्टर का है, अनिवार्य में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि हो, और हिंदी देवनागरी लिपि में अच्छा ज्ञान हो हिंदी का। और अधिमानी में वही 2 वर्ष की सेवा और NCC 20 सर्टिफिकेट। सप्लाई में भी आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या उसके समकक्ष कोई और मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, या और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ अधिमानी में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा और NCC का 20 सर्टिफिकेट। सहायक उद्यान निरीक्षक का देखते हैं दोस्तों। इसमें सहायक उद्यान निरीक्षक में BSc बायो एग्रीकल्चर होना चाहिए, या BSc बायो का ही व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य अर्हता है। और जो अधिमानी अर्हता है उसमें वही 2 वर्ष की सेवा प्रादेशिक सेना में और NCC में 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, इसका देखते हैं दोस्तों। अनिवार्य में क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपका इंटर में इंग्लिश होना जरूरी है। ये ध्यान देंगे कौन सी वैकेंसी में? अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी। और अधिमानी में आपकी वही बातें होंगी, क्या? प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष और NCC BE सर्टिफिकेट NCC का। हाँ, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, इसमें दोस्तों इसमें भी कुछ खास चीज़ें हैं वो देखेंगे। भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण। मैंने ऊपर बोला था कि पहले ही कि अस्थायी नेचर की है, कैसे स्थायी करेंगे, वही यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी, अब डोएक का नाम क्या हो गया है अब? NIELIT से प्रदत्त O लेवल का जो है डिप्लोमा अगर आपने प्राप्त किया है तभी आपका स्थायीकरण किया जाएगा, नहीं तो स्थायीकरण नहीं होगा, आप अस्थायी तौर पे काम करते रहेंगे। अधिमानी में वही 2 बातें, 2 वर्ष की सेवा और NCC 20 सर्टिफिकेट। राजस्व निरीक्षक की,
इसमें जो है वो कॉमर्स में स्नातक हो, कॉमर्स या अर्थशास्त्र में, और अधिमानी में 2 वर्ष की प्रादेशिक सेवा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट। दोस्तों आगे चलते हैं। एक जो एज की कैलकुलेशन होगी वो होगी 1 जुलाई 2019 से। आप 21 से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो आपको उम्र में उम्र की ऊपरी सीमा में आपको छूट मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और देखना है, पद क्रमांक और वरीयता क्रमांक आपको फॉर्म में फिल करना होगा, विभाग का नाम, और ये आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर इसका फिल करेंगे फॉर्म में। और चयन का प्रकार जो है वो कैसा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है, वो बाद में डिसाइड होगा। और एक चीज़ और देखना है, प्री और मेंस, पहले तो प्री होगा और बाद में ये अगर संख्या ज़्यादा होती है तो प्री मेंस दोनों ले सकते हैं, और हाँ अगर कम है तो सिर्फ प्री ही लेंगे। ये यहाँ डिटेल दिया गया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व अभ्यर्थियों के सामान्य अनुदेश, ये आप जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट क्या है वो नीचे दिया गया है, उसी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी वैकेंसी, आप ये देख लीजिए, सारे प्रारूप यहाँ दिए गए हैं, आपके पास वो होने चाहिए। दोस्तों ये थी पूरी वैकेंसी की सारी डिटेल। हाँ, यहाँ पे अभी तक इन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि एग्ज़ाम किस फॉर्मेट पे लिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये अभी आयोग ने नहीं बताया, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। और जैसे ये अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, कहाँ पर, फाइनल क्लास में। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें रेगुलर अपडेट ऐसे ही मिलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।